वेलकम बैक एवरीवन। चलिए आज का लेसन आपको थोड़ा सा फैंसी रहेगा। ये स्ट्रमिंग फैंसी है। तो जैसा कि आप लोग और ये फिंगर स्टाइल का लेसन है, थोड़ा सा टिपिकल है ये लेसन। आपके फिंगर के स्ट्रेंथ को ये बढ़ाएगा, राइट फिंगर के मोशंस को बढ़ाएगा। इसका मैं इसलिए फैंसी बोल रहा हूँ क्योंकि ये सुनने में काफ़ी फैंसी लगता है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा चीज़ है इस लेसन में कि आज से आपको चारों स्ट्रिंग को एंगेज करना है अपने राइट हैंड से। तो चारों स्ट्रिंग को एंगेज करने का ये लेसन है। क्योंकि ये फैंसी इसी कारण इसमें रोलिंग कॉन्टर्स काफ़ी प्ले होते हैं आरपीजीओस के। रोलिंग कॉन्टर्स मतलब क्या बात है, ये रिपीटेशंस ऑफ आरपीजीओस नोट्स, रोल करता हुआ वो नोट्स आपको सुनाई देगा। और इसमें रोलिंग कॉन्टर्स में इसलिए ये लेसन में इसलिए प्ले कर रहा हूँ बिकॉज आपको जैसे पता है कि यूकेलेले का जो ट्यूनिंग मैकेनिज्म्स होता है वो रिट्रेंड ट्यूनिंग होता है। मीन्स कि नॉट इन सीक्वेंस पिचेस और लो टू हाइज और हाई टू लो लाइक गिटार। तो इसमें हम लोग गिटार की तरह स्ट्रम ओपन में नहीं कर सकते हैं इस तरह से। ये कभी भी साउंड उतना अच्छा नहीं करेगा जिस तरह से हम लोग गिटार में कर सकते हैं, ओपन भी बजा सकते हैं। तो ये आरपीजीओस प्लेइंग में ये सब चीज़ आपको अवॉइड करना है। तो इसी कारण इसमें हमेशा एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा आपको ये स्ट्रिंग्स के रोलिंग के लिए। तो ये सबसे पहला आपका लेसन रहेगा जिसमें मैंने कॉर्ड्स यूज़ किया सी मेजर, देन एफ मेजर अल्टरनेट वॉइसिंग। बताऊंगा ये अल्टरनेट वॉइसिंग क्यों यूज़ किया। देन G7 और G डोमिनेंट 7, देन अगेन वापस सी मेजर। और इस लेसन में आपको थंब का मूवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि थंब दो स्ट्रिंग पे एंगेज करना है आपको एक साथ राइट हैंड से। और बाकी फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए आपके लिए मिडिल फिंगर है और सेकंड स्ट्रिंग के लिए आपके लिए इंडेक्स फिंगर, और ये टी हुआ थंब। तो ये सीक्वेंस क्या है, 3 2 4 1 ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आप पहले समझो। 3 मैं थंब से प्ले किया हूँ थर्ड स्ट्रिंग को, फिर 2 को मैं फर्स्ट फिंगर से प्ले किया हूँ सेकंड स्ट्रिंग को फर्स्ट फिंगर से, देन अगेन हाई नोट में प्ले किया हूँ फोर्थ स्ट्रिंग का, ये भी थंब से हुआ, 2 थंब हो गया। देन फर्स्ट स्ट्रिंग अपने मिडिल फिंगर से एम से प्ले किया हूँ। और स्लो में देखो, ये आपका सीक्वेंस है। चार बार प्ले करना है एफ पे, सॉरी ये सी पे, सी से स्टार्ट है, देन एफ पे आपको आना है, अल्टरनेट वॉइसिंग करके आना है। ये अल्टरनेट वॉइसिंग क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि एफ आप जनरली जानते हो किस तरह से प्ले करना। मैं आपको कॉर्ड्स पकड़ना बताऊंगा अभी, किस तरह से कॉर्ड्स पकड़ना और किस तरह से आपको पहले चलो मैं लेसन प्ले करके दिखाता हूँ। पूरा लेसन है आज का आपका, फिर से देख लो स्लो में। फिर स्पीड में। ये थोड़ा सा स्पीड हो गया आपको। तो आइए सी आप समझ गए, सी का वॉइसिंग क्या है आपका। सी मेजर तो जानते हो, अब ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, सी मेजर पकड़ना जानते हो आप, ठीक है। अब यहाँ से एफ का अल्टरनेट वॉइसिंग बजाना है आपको। तो एफ मेजर जैसे नॉर्मल पकड़ते हो आपको वो पकड़े रहना है। और इसमें सी ऑलरेडी आपका बज रहा है तो सी के साथ आपको फॉर्मेशन करना है एफ मेजर का अल्टरनेट वॉइसिंग, ठीक है। मैं अल्टरनेट वॉइसिंग इसलिए इस कॉर्ड प्रोग्रेशन में लगाऊँ क्योंकि ऑलरेडी ए जब एफ मेजर हम लोग प्ले करते हैं तो इसके टॉप पे ए नोट आता है, दैट इज ए नोट, और ओपन स्ट्रिंग भी ए है। देखो आप दोनों के स्ट्रिंग के सेम है। ओके यस, तो ये टॉप पर भी आपको ए नोट बज रहा है और ओपन स्ट्रिंग भी ए है। आपको याद होगा ई सी जी ए, तो ये ओपन स्ट्रिंग भी ए है और ऊपर वाले भी टॉप नोट ए नोट है। तो इसी कारण ये हमेशा डिस्टर्ब आपको सुनाई देगा अगर हम लोग ए नोट की जगह सी नोट टॉप पे नहीं लगाएंगे तो। दैट्स वाई आई एम प्लेइंग दिस एफ मेजर पर्टिकुलर कॉर्ड्स विथ अल्टरनेट वॉइसिंग। मीन्स मैं टॉप में इसमें सी नोट ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो ये ऐसे साउंडिंग करता है। आप
सुन रहे हो कितना खराब साउंड कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने सी लगाया तो ये कंप्लीट अपने आप में होने लगा। और इसमें इसलिए एफ मेजर का वॉइसिंग, अल्टरनेट वॉइसिंग कॉर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग टॉप में ए नहीं लगाए तो ये बहुत डिस्टर्ब साउंडिंग करेगा, इसका ये बहुत डिस्टर्ब साउंडिंग करेगा। तो ये आपको अवॉइड करना है ताकि आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन मेलोडी लगे, आपको सुनने में फैंसी लगे। तो आपको सी मेजर पे पहले 4 बार प्ले करना है, यानी कि 1। आपको याद करने के लिए 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1। देन सी से ही बनाना आपको एफ मेजर, सेम स्ट्रिंग्स का प्रोग्रेशन 3 2 4 1 3 2 4 1 सॉरी 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 4 टाइम्स अगेन। देन कम टू G7। G7 आपको कैसे प्ले करना आप जानते होगे। फर्स्ट फिंगर आपको रहेगा सेकेंड स्ट्रिंग पे, और आपका थर्ड फिंगर आ जाएगा सेकेंड फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग पे, और आपका जो मिडिल फिंगर है एम फिंगर आपको थर्ड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे आएगा, ये होगा G7। तो इसमें ओपन बच जाएगा ए नोट। तो सेम प्रोग्रेशन 4 बार 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2। देन अगेन सी एक बार 3 2 4 1 3 सी नोट पे एंड करना, क्योंकि ये सी ऑलरेडी जानते हो। तो ये आपका टोटल कॉर्ड प्रोग्रेशन है। चारों फिंगर है, चारों स्ट्रिंग को एंगेज करते हुए थंब का डबल यूज। कंक्लूजन्स क्या है इस लेसन में कि आपको अल्टरनेट वॉइसिंग मालूम होना चाहिए कब बजाना है, आपको अल्टरनेट वॉइसिंग कब नहीं बजाना है। तो अब अगर सपोज मैं अल्टरनेट वॉइसिंग एफ का नहीं लेता हूँ, यानी कि मैं टॉप में सी नोट ऐड नहीं करता हूँ, तो ये साउंडिंग कैसे करेगा आप सुनो। सुन रहे हो ना, ये बाहर का नोट लगेगा आपको, इसी कारण सी लगाना जरूरी है। तो अब जब कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ बजाओगे तो देखो ये अल्टरनेट वॉइसिंग के साथ क्या साउंड होता है, एफ मेजर का अल्टरनेट वॉइसिंग के साथ। ये अपने आप में कंप्लीट हुआ। देन G7 में भी 4 बार, फिर सी में ये एंडिंग में। आपको एक टाइमिंग लेना है, सपोज 1 2 3 4। फास्ट चला गया, मतलब आपको टाइमिंग रखना, आपको लेसन समझ रहे होंगे। मैं काफ़ी फास्ट में प्ले करने का प्रैक्टिस कर लेता हूँ, स्लो में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, स्लो से। ये आपको टेम्पो प्रैक्टिस करते करते आपको प्रैक्टिस में हो जाएगा। अच्छा, राइट हैंड का आपको 2 टेक्निक में बता रहा हूँ, ठीक है। एक फ्लेमिंगो रिदम टेक्निक होता है, जिसमें आप अपने स्मॉल फिंगर को सपोर्ट लेके आप प्ले करते हो, यानी कि then G7, ये थर्ड स्ट्रिंग ओपन। तो आपको मेन राइट हैंड समझना है कि अगर आपको इस तरह से प्रैक्टिस डेवलप हो गया आपका स्मॉल फिंगर रखने का, तो ये गलत नहीं है। देखिए, गलत कुछ नहीं होता जब आप कंफर्ट हो जाते हैं। आपको एक बात समझना पड़ेगा, आप जैसे भी बजाओ उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन आगे फंसोगे जब आपको रिदम के साथ लीड बजाना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर टेक्निक होता है, मैकेनिज्म्स होता है, सिस्टमेटिक ढंग होता है प्ले करने का। तो बिकॉज ये क्लासिकल गिटार है, आप ये समझ लो इस तरह से। यूकुलेले क्लासिकल फैमिली से आता है ये। तो जब भी क्लासिकल आप प्लेइंग सीखोगे, जब आप अपना ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन करोगे, तो उसमें कभी नहीं बोला जाता कि स्मॉल फिंगर को आप बॉडी पर सपोर्ट करो। मीन्स यू हैव टू इंडिपेंडेंट सो और फिंगर एयर में आपको रखना है, तो ये ज़्यादा कंफर्ट होगा। आप शेप्स भी देखो, ये शेप्स आप जब भी बजाओगे तो आपका थर्ड फिंगर अपने आप बाहर निकलेगा, जो अनकंफर्ट आपको लगेगा हमेशा। लेकिन आप जैसे एयर में रखोगे तो इसका पोजीशंस अपने आप में बहुत अच्छा लगेगा। देखो, देख रहे हो ना, क्या स्मूथनेस का भी फर्क आ जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करना है कि बिना सपोर्ट का, स्मॉल फिंगर के सपोर्ट के बिना, ये ट्राई करो आप। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और सजेशन है। बाकी आप इस तरह से करते हो तो ये गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग। अगर आपका प्रैक्टिस डेवलप हो गया तो कोई बात नहीं, आप इसी में प्रैक्टिस करो। अगर आप यूज टू हो गए हो और आपको ज़्यादा इजी कंफर्ट हो रहा है, लेकिन इफ़ यू आर अ बिगनर, इफ़ यू आर अ न्यूबीज, देन ट्राई टू प्ले विथ योर इंडिपेंडेंट फिंगर्स। मीन्स
विदाउट एनी सपोर्ट ऑन यूकुलेले बॉडी। आपको बॉडी पे सपोर्ट नहीं रहना है। तो स्लो में अपने करना, आपको इस टेम्पो से शुरू करना। सी एक बार बोलते समय मैं गड़बड़ा गया प्लेइंग करते समय। तो आप ये समझ लो कि सी लास्ट में एक बार लगे, यानी आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन है सी मेजर, देन एफ मेजर अल्टरनेट वॉइसिंग, देन जी डोमिनेंट 7 या G7 बोलो, देन सी 1 टाइम। फर्स्ट यू हैव टू प्ले सी 4 टाइम्स, देन मूव टू एफ मेजर अल्टरनेट वॉइसिंग 4 टाइम्स, देन G7 4 टाइम्स, देन कम एंड योर कॉर्ड प्रोग्रेशन ऑन सी मेजर with 1 time and playing bass note at the end like this। इस तरह से आपको प्ले करना है। फिर आप जब एकदम अच्छा हो जाएगा तो फिर 2 बार करना है, यानी कि 2 बार आपको एफ मेजर, सी मेजर, बस 2 बार प्ले करना है। जब और अच्छे से प्रैक्टिस होगा तो एक बार में 1 2 3 4, सॉरी 2 बार मैंने प्ले करने लगा। और प्रैक्टिस करके आपको इतना फिंगर अपने डेवलप करना। ये स्पीड आना चाहिए, देन एफ में भी ये स्पीड गेन होना चाहिए। तो ये आज आपका फैंसी थोड़ा सा आरपीजीओस के साथ, रोलिंग काउंटर्स के साथ आरपीजीओस में प्ले करने की कोशिश किया हूँ। ये आपका फिंगर स्टाइल डेवलपमेंट है। बाकी जब ये आपका खुल जाएगा तो बहुत सारा आप गाना प्ले कर सकते हो। तो आप बहुत सारा फिंगर स्टाइल का आपको मैं बताऊंगा। धीरे धीरे अब लेसन्स की और बढ़ रहे हैं, जब मैं आपको सॉन्ग्स प्ले करना भी बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम है। तो आप ये एक्सरसाइजेस करो, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।